17 बच्चों को किडनैप करके एक स्टूडियो में रखने वाले रोहित आर्या का एनकाउंटर हो गया है। मुंबई पुलिस ने रोहित आर्या का एनकाउंटर किया जिसमें उसकी मौत हो गई। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, जब ये सामने आई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया कि कैसे एक शख्स ने करीब करीब 17 बच्चों को बंधक बनाया, वो भी एक स्टूडियो में, वो भी मुंबई में दिन दहाड़े। लेकिन अब पूरी डिटेल सामने आ गई है और हर एक जानकारी क्षण क्षण के हमारे पास आ चुकी है। दरअसल ये जो शख्स है, जो रोहित आर्या है, ये पुणे का रहने वाला है और सरकारी टेंडर में इसके पैसे डूब गए। इसकी वजह से इसने इन बच्चों को किडनैप किया। मैं आपको पूरी वारदात बताऊं उससे पहले आपको बताती हूँ कि आपको एक फिल्म याद होगी थर्सडे, जो यामी गौतम की आई थी, उसमें भी कुछ इसी तरीके का सीन हुआ था। और हो ना हो इस शख्स ने उस मूवी से आप इसे इंस्पायर समझिए, ये वो तरीका इसने अपनाया और इसी के तहत इसने इन बच्चों को किडनैप किया। दरअसल ये जो रोहित आर्या है, इसने प्लानिंग कैसे की तो देखिए, 6 से 7 दिनों तक ये लगातार कोशिश कर रहा था कि ये बच्चों को किडनैप कर सके। इसके मन में प्लान चल रहा था कि किस तरह से ये सरकार तक अपनी बातें पहुंचाए, क्योंकि एक कॉमन मैन था, इसे समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पुलिस इसकी नहीं सुनेगी, ये किसको जाकर कोई चीज़ें बोले। तब इसे समझ में आया कि इसे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से जो प्रशासन है, जो सरकार है, डायरेक्ट पूरा कैमरा, डायरेक्ट जो एक पूरा सेंटर होता है वो इसकी तरफ चला जाए और हर किसी की नज़र में इसकी ही बातें हो और इसका ही नाम गूंजे, जिससे ये अपनी सारी बातें सरकार के सामने रख सकता था। इसने कई सारे आइडिया सोचे, तब इसे समझ में आया कि बच्चों को किडनैप करके अगर मैं झुंड में एक साथ कई बच्चों को किडनैप कर लूं तो सरकार मेरी बात सुनेगी। और इसने यही पैतरा अपनाया और इसीलिए इसने कुछ दिन पहले एक ऑडिशन के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया था पेपर में, जहां इसने लिखा था कि फलाना फलाना करके एक सीरीज़ आ रही है, उसमें हमें करीब 15 से 17 साल के बीच में जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनका ऑडिशन लेना है। और इस सिलसिले में तमाम 100 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दी और उन्हें वहाँ पर बुलाया गया। और तय समय के मुताबिक जो आर्य स्टूडियो है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, यहाँ पर जब 100 बच्चे लगभग पहुँच गए थे, तब होता कुछ ऐसा है कि कुछ लोग के ऑडिशन लेता है और उन्हें धीरे धीरे करके जाने देता है। जब इस स्टूडियो में करीब 17 बच्चे बचते हैं, पहले 20 की बात आई थी, फिर 15 की आई, अब एग्जैक्ट जानकारी सामने आई है कि जब स्टूडियो के अंदर 17 बच्चे बचते हैं तब ये उन लोग को रोकता है और उनको पहले इसने नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे रखा था, फिर उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि सेकंड फ्लोर पे ले जाता है। मतलब कई बार बच्चों से बोलता है कि अभी आपका पहला राउंड हुआ है, दूसरा भी होगा, फिर तीसरा होगा। तो इस तरह से बच्चों को घुमाता रहता है ताकि उनको भी ये ना लगे कि ऐसा कुछ हो गया है। और इसके बाद करीब 5 से 6 घंटे तक ये बच्चों को बाहर नहीं जाने देता और अंदर मौजूद कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि शायद ये आदमी गलत है, इसने कुछ गलत किया है। और करीब आज की दोपहर 1:45 पर, ये मैं एग्जैक्ट जानकारी आपको दे रही हूँ, 1:45 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि 17 बच्चों को किडनैप किया गया है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भागे भागे आ रहे हैं, कुछ हद तक उन्हें ऐसा लग रहा है कि चोट लगी हुई है, खून जैसा भी कुछ दिख रहा है। तो दरअसल इन्होंने कोशिश की थी उन बच्चों को बचाने की, लेकिन होता यह है कि वो उस किडनैपर से बच नहीं पाते, रोहित आर्या से, और उसे ये लोग भगा देते हैं। जब ये बाहर भाग कर आते हैं तो लोग देखते हैं कि इनको खून लगा हुआ है, चोट है। जब सारी जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है तब ये लोग बताते हैं कि अंदर एक आदमी है, एक दानव है, जिसने बच्चों को किडनैप कर लिया ऑडिशन के बहाने। और 1:45 पर पुलिस को पहली बार सूचना मिली, जिसके बाद 2 बजे पुलिस जो है उस जगह पर पहुंचती है, घटनास्थल पर, और किडनैपर को से बातचीत करने की कोशिश करती है। अब पहली बार किडनैपर से जब बातचीत की जाती है तो वो नेगोशिएट नहीं करता, वो कुछ बातें नहीं कहता, वो कहता है कि हमें आपसे नहीं, आपके डायरेक्ट बड़े अधिकारी से बात करनी। बिल्कुल फिल्मी सीन, जिस तरीके से फिल्मों में होता है। रोहित आर्या साफ तौर पे कहता है कि आप चले जाइए, हमें छोटे अधिकारियों से बात नहीं करनी, सीधे मैं अपनी बातें सरकार तक रखना चाहता हूँ। और इसके बाद 8 कमांडो की टीम वहां पर तैयार की जाती है। उस पूरे एरिया को समझा जाता है, जो ये पूरा स्टूडियो है, इसकी पूरी जो एक ग्राफिक्स है वो समझे जाते हैं कि कहाँ से स्टेयर्स हैं, कहाँ पर बच्चों को रखा गया है। और तब कमांडोज को समझ में आता है कि जिस फर्स्ट फ्लोर पर इन 17 बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया है, वहां पर एक बाथरूम है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक है। तो एक एक करके ये जो 8 कमांडो हैं वो उस बाथरूम में दाखिल होते हैं बेहद चुपचाप तरीके से, क्योंकि इन सबको ये भी पता था कि किडनैपर है तो हो सकता है उसके पास गन हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे वो बच्चों को हानि पहुंचा सके। और इसीलिए
जो मुंबई पुलिस के ये 8 कमांडो हैं, आप इनकी वर्दी भी देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये एक एक करके उस बाथरूम में दाखिल होते हैं और चुपचाप उसका दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते ही एक एक करके बच्चों को निकालना शुरू करते हैं। अब ऐसे में जब किडनैपर ये देखता है, क्योंकि वो एक अकेला आदमी था, और जब जैसे वो देखता है वो हड़बड़ा जाता है और पुलिस पर ओपन फायर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास एक गन मिली, कुछ केमिकल्स भी मिले, और वो फायर करने की जैसे ही कोशिश करता है, फौरन जो कमांडो हैं वो उस पर अटैक करते हैं, उस पर गोली चलती है, जिससे उसे गोली लग जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब रोहित आर्या के मरने के बाद और ये पूरी डिटेल निकलने के बाद, ये जो पूरी मैंने आपको टाइमलाइन बताई, एक बार आप फिर से सुनिए। 1:45 पे पुलिस को सूचना मिली, 2 बजे पुलिस वहां पर पहुंचती है घटनास्थल पर, 2:30 बजे बाथरूम में, यानी ऑडिशन रूम का जो बाथरूम था वहां दाखिल होते हैं। 2:35 पर जो पुलिस दरवाजा तोड़कर जैसे अंदर जाती है, बच्चों को बचाती है और तुरंत जवाबी कार्रवाई होती है, जिसमें रोहित आर्या को गोली लगती है और 5:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत होती है। अब ये सारी चीज़ें जब निकलकर सामने आती है तो आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में भी एक वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें जो ये शख्स है, जो रोहित आर्या है, इसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो कह रहा है कि मैं खुद को मार लूंगा, इस पूरे स्टूडियो को आग लगा दूंगा, बच्चों को कुछ कर दूंगा, मेरी बातें सुनो, मुझे सिर्फ कुछ सवाल करने हैं सरकार से। अब जब पुलिस ने डिटेल निकाली तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। मैं आपको एक एक करके इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। दरअसल देखिए, जो रोहित आर्या है वो पुणे का रहने वाला है, और जब शिवसेना नेता दीपक केसरकर, जब केसरकर एक दीपक केसरकर हैं, जब वो शिवसेना में नेता थे और शिक्षा मंत्री थे, तब रोहित आर्या को उनके एक स्कूल के प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि रोहित आर्या ने आरोप लगाया उसके बाद कि उन्हें प्रोजेक्ट के पैसे नहीं मिले। मतलब टेंडर तो मिल गया कि आपको ये चीज़ें करनी है हमारे स्कूल में, जो भी उनको मिला होगा, लेकिन उसके बाद वो पैसे उन्हें नहीं मिले, और इसके लिए इन्होंने कई जगह कंप्लेन की, मंत्री से भी बातचीत की, यहाँ तक कि मुंबई में इसको लेकर एक बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन इस रोहित आर्या की बात नहीं सुनी गई, और इसीलिए इसे लगा कि सरकारें जो हैं वो योजनाएं बना देती हैं, वो चीज़ें कर देती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। कई बार आम लोगों को उसके लिए दिक्कत उठानी पड़ती है, उन्हें पैसे नहीं मिलते, वो उनके हालात बद से बदतर हो जाते हैं, और ये चीज़ें उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जाती जा रही थी। इसके अलावा अगर मैं आपको इस रोहित के आर्या के बारे में और भी चीज़ें बताऊं तो ये दरअसल जो सरकार की योजनाएं बनती हैं उनमें जो पैसा लगाया जाता है और उन पैसों से जो नुकसान होता है या फिर जो इसको घाटा हुआ पर्सनल, ये उस पर बात करना चाहता था सरकार से, और ये चाहता था कि जितने भी विभाग हैं जिससे इसे घाटा हुआ है वहाँ से इसके पैसे इसे दिए जाएं। दरअसल अगर सीधे सीधे तौर पे कहूँ तो इसने कई सरकारी परियोजनाओं में पैसे लगा दिए थे और उसमें उसे घाटा हो गया, और अब रोहित आर्या चाहता था कि जो भी घाटा इसे हुआ है, जो भी हानि इसने उठाई है, उसकी जो भरपाई है, उसके जो सारे पैसे हैं वो सरकार इसकी पूरी करे, सरकार इसको लाकर पैसे दे। और यही सारी चीज़ें जब इसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, जब तमाम मंत्रियों से बताया, तो किसी ने सुना नहीं, और इसने फिर ये एक आइडिया लिया और इसने बच्चों की किडनैपिंग की। और कहा जा रहा है कि 6 दिन से प्लान कर रहा था, 1 दिन ऑडिशन लिया, 2 दिन ऑडिशन लिया, 3 दिन ऑडिशन लिया, लगातार ऑडिशन ले रहा था ताकि जब भी मौका मिले बच्चों को किडनैप कर सके। और आज जब इसे मौका मिला तो इसने भरी दोपहर में एक मुंबई जैसे शहर में बच्चों को किडनैप कर लिया। और तो और जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसके पास से एयर गन मिली है, कुछ केमिकल्स मिले हैं जिससे माना जा रहा है कि बच्चों को ये नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन इस स्टूडियो के अंदर जिस तरह से 8 कमांडो दाखिल हुए और उन्होंने एक एक करके बच्चों को बचाया, 17 बच्चों को बिल्कुल ठीक तरीके से उनके माँ बाप तक पहुंचा दिया है, उनको कोई भी हानि नहीं हुई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उनको अस्पताल भी नहीं ले जाया गया और हर तरह से वो फिट एंड फाइन है और परिवार भी इसमें खुश है। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि दिन दहाड़े एक शख्स अपने आप को कॉमन मैन कहता है और बच्चों को किडनैप कर लेता है, जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती हैं कि जो ऑडिशन मुंबई में कितना कॉमन होता है, लोग ऑडिशन देने जाते हैं, तो अब उस चीज़ से भी लोग कितना ज़्यादा डरेंगे। और इसके बाद जैसे ही इस शख्स की मौत होती है तमाम तरीके की चीज़ें भी सामने आती हैं। कई सारे लोग ये चीज़ें भी कह रहे हैं कि उस शख्स ने अपने पैसे खोए तो इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन ये जो कदम उसने उठाया ये सरासर गलत था, क्योंकि जो ये रोहित आर्या है ये कई बार अपने सोशल मीडिया पर भी इन चीज़ों को लेकर लिखता रहा है, तमाम तरीके के वीडियोस बनाता रहा है, और जब उसे लगा कि अब उसका काम नहीं बन रहा है तो उसने इस तरह से कदम उठा के बच्चों को किडनैप किया। एक बार मैं आपको फिर से वो वीडियो सुनाती हूँ चलते चलते, जहाँ पर इसने सरकारी परियोजनाओं या तो इसने मुंबई पुलिस को चैलेंज दिया और साफ तौर पर कहा कि देखो हमें आपसे बात नहीं करनी, मैं अपने आप को खत्म कर सकता हूँ, मैं बच्चों को मार सकता हूँ, मैं इस पूरे स्टूडियो को आग लगा सकता हूँ, कैसे भी करके मुझे कुछ सवाल करने हैं कुछ बड़े लोगों से, तो मेरी उनसे बात करवाइए। आप चलते चलते वो वीडियो सुनिए और समझिए किस तरीके से रोहित आर्या ने पुलिस को चैलेंज दिया था। मैं रोहित आर्या
की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टल रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां है और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी।